हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि टेक्स्ट फाइल को कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल में डेटा कैसे राइट करते हैं, कैसे उस पर रीड करते हैं और कैसे डेटा को अगर सर्च करना चाहें तो कैसे उसको सर्च करते हैं। जो तीनों ऑपरेशंस आपने देखा था कि राइट करना, रीड करना और सर्च करना। आज हम बात करते हैं बाइनरी फाइल पे। तो बाइनरी फाइल पे भी वर्क ऑपरेशन सेम होते हैं, डेटा को राइट करना और डेटा को रीड करना, डेटा को सर्च करना। अंतर केवल ये होता है कि बाइनरी फाइल पे जो डेटा राइट होता है फाइल में वो मशीनरी कोड, मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी कोड में एग्जिस्ट होता है, जिसे हम पर्टिकुलर इसी पाइथन का यूज़ करके ही डाटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज वो रीड नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे एप्लीकेशन पे। तो आज हम बेटे बनाना सीखेंगे जो है, ठीक है, कि कैसे बाइनरी फाइल को बनाएंगे, कैसे उसमें टेक्स्ट को राइट करेंगे। अंतर ये होता है कि बाइनरी फाइल पे सबसे बेस्ट जो आता है राइट करने का, लिखने का, वो मेथड एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बाइनरी फाइल पे हम लोग स्ट्रक्चर बेस पे डेटा देते हैं। स्ट्रक्चर बनता है किससे? वो लिस्ट और डिक्शनरी दोनों से बनता है। तो आप लोगों को जो बेटर लगे उसके बेसिस पे आप बना सकते हो। आज हम बात करते हैं, देखो, क्योंकि ये मॉड्यूल, इसका जो बाइनरी फाइल पे मॉड्यूल होता है पिकल, वो हमारे पाइथन के लाइब्रेरी पे नहीं स्टोर होता है, इसलिए हमें इस मॉड्यूल को अलग से कॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पर पिकल को। पिकल एक ऐसा मॉड्यूल है जो बाइनरी फाइल को एक्सेस करने की परमिशन देगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे ही हम लोग इंपोर्ट पिकल यूज़ करेंगे, देन इसके बाद फिर अलग अलग फंक्शन बना लेंगे। एक तो फाइल को राइट करने के लिए, जैसे आपने टेक्स्ट फाइल पे बनाया था, यहाँ पर फाइल को राइट करने के लिए। देन इसके बाद फाइल लिंक वेरिएबल यूज़ करेंगे, कोई फाइल का नेम स्टूडेंट डॉट। ये ध्यान रखना है कि टेक्स्ट फाइल में जैसे हम लोग टेक्स्ट एक्सटेंशन देते थे, यहाँ पर DAT एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। मोड जैसे वहाँ पर राइट यूज़ करते थे तो राइट करने के लिए राइट ही मोड है, लेकिन चूंकि बाइनरी फाइल है इसलिए यहाँ पर हम B यूज़ करेंगे हर एक के साथ में। रीड करेंगे तो RB यूज़ करेंगे, अपेंड करेंगे तो AB यूज़ करेंगे। यहाँ पर फिर हम एक रिकॉर्ड यूज़ कर लेते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ब्लैंक लिस्ट को ले लेते हैं और लिस्ट लेने के बाद मोर देन 1 रिकॉर्ड्स हम इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लूप चला देंगे। लूप ट्रू कर देते हैं। ट्रू इसलिए कर देते हैं कि हम इसको हैंडल करेंगे यूज़र से इंटर द्वारा, मतलब यूज़र के एंट्री करने के द्वारा। जैसे वो यस करेगा तो वो बार बार फिर से रिकॉर्ड एंटर करता जाएगा, जैसे एन करेगा वैसे इससे बाहर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डेटा बेटे राइट करते हैं, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर हमने राइट किया, इनपुट इंटर रोल नंबर, ओके। देन इसके बाद फिर नेम लिखते हैं, नेम इनपुट नेम। देन इसके बाद अमाउंट कोई भी ले लेते हैं, अमाउंट इंटीजर, इनपुट एंटर अमाउंट। ये बेटे 3 डेटा हैं, मीन्स फील्ड, रोल नंबर, नेम एंड अमाउंट। इन तीनों को एंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट और यूज होगा यहाँ पर। देन एक नॉर्मल लिस्ट लेते हैं, उस लिस्ट में इनको स्टोर कर देते हैं, किसे? रोल नंबर को, कॉमा, नेम को एंड अमाउंट। तो बेटा ध्यान देने वाली चीज़ है कि पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड के लिए हमने एक रोल नंबर दिया, नेम दिया, अमाउंट दिया और उसको एक लिस्ट में एंट्री कर दिया, ठीक है। एक लिस्ट में स्टोर हो गया। लिस्ट में स्टोर होने के बाद फिर जो ऊपर ब्लैंक लिस्ट ले रखा है उस लिस्ट में हम एक एक रिकॉर्ड्स को एंटर करेंगे। कैसे? यहाँ पर उसमें देंगे रिकॉर्ड डॉट अपेंड कर देंगे किसी डेटा। तो यहाँ पर एक प्रकार के नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी और नेस्टेड लिस्ट का मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड वहाँ से काउंट करेगा ऊपर से,
और उसके अंदर के जो डेटा है रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड वो यहाँ से कॉल करेगा। फिर इससे बाहर जाने के लिए, ठीक है, एक चॉइस दे देंगे यूजर से, इनपुट, और यहाँ वो लिखेगा, कोई भी मैसेज दे देते हैं इस तरीके से, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, ओके, यस एंड नो, 2 पे वैल्यू एंटर करा देंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं इफ सी की वैल्यू, ठीक है, वो अगर एंटर करता है एंड, तो इसे वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक मतलब लूप को टर्मिनेट कर देगा। देन इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं पिकल डॉट डम्प, फाइल पर राइट करने के लिए, ठीक है, किसे, रिकॉर्ड को, कॉमा एफ लिंक फाइल लिंक वेरिएबल, ओके। देन इसके बाद जैसे राइट हो जाएगा ये रिकॉर्ड्स, तो एक मैसेज आ जाएगा, डेटा सक्सेसफुली रिटन। एक फंक्शन बेटा राइट के कंप्लीट हो गया। देन हम बात करते हैं रीड का, कि इस फाइल के अंदर जो मैटर लिखा हो उसको रीड करने के लिए सेम एज इट इज़ वही लिंक वेरिएबल बनाएंगे, ओपन, देन स्टूडेंट डॉट डेट, कोमा, इस बार रीड मोड पे यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे साथ साथ क्योंकि बाइनरी फाइल है। देन इसके बाद कोई एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड, क्योंकि फाइल को रीड करने के लिए लोड यूज़ करते हैं फंक्शंस, और यहाँ पर एफ फाइल लिंक वेरिएबल यूज़ करेंगे, पूरा ओवरऑल आ जाएगा। यहाँ पर फॉर आई इन एस करते हैं और यहाँ पे प्रिंट आई कर देते हैं, तो बेटे क्या करेगा, ये पूरे उसके अंदर के रिकॉर्ड्स को लिस्ट के ही फॉर्मेट पे प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर फाइल पहले फंक्शंस को राइट को कॉल करते हैं और इसके बाद फिर रीड को कॉल करते हैं। ये कंप्लीट प्रोग्राम होगा बेटे, देखो उसको रन कराते हैं, चेक करते हैं। मॉड्यूल, ओके, यहाँ पर कुछ भी फाइल का नेम दे देते हैं, ओके, रोल नंबर सपोज 1100 रोल नंबर दिए, मनीष नाम देते हैं, अमाउंट देते हैं 25,000, ठीक है बेटे। आता है डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, अगर वाई प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हमको परमिशन दे देगा। 1200 रिकॉर्ड लिखते हैं, आकाश एक नेम लिखते हैं और इसमें 35,000 वैल्यू दे देते हैं। देन फिर एक रिकॉर्ड्स फिर एंटर करते हैं और उसमें देते हैं 1300 रोल नंबर और इसका नेम दे देते हैं मुकेश और इसमें 26,000 एंड प्रेस करेंगे तो ये जस्ट बाहर आ जाएगा। और उसे देखो बेटे नीचे से प्रिंट करा रहा है वो 1100 मनीज 25,000, ये पूरा उस डेटा को ला रहा है किस फाइल से, जो है जो स्टूडेंट डॉट डैट के नाम पे लिखा हुआ। अब कभी कभार ये क्या होता है कि लिस्ट के ही फॉर्मेट में प्रिंट करेगा, इसलिए कि यहाँ पर लिस्ट का फॉर्मेट ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पिकल डॉट लोड जो है वो लिस्ट जैसे उसमें राइट हुआ था स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसमें से ये चाहते हैं कि बेटे ये अलग अलग, ठीक है, लिस्ट के रूप में ना आए, डेटा के रूप में आए जैसा हम चाहते हैं स्क्रीन पे, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि किसी एक वेरिएबल पे स्टोर कर दो, जैसे आर यूज़ किया, ठीक है, जो आई का फर्स्ट 0 ब्लॉक में फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, रोल नंबर हो गया। एन पे ले लेते हैं आई का 1 सेकेंड वैल्यू, फिर एम ले लेते हैं अमाउंट के लिए, कौन सी, आई का नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू, ओके। देन इसके बाद
अब हम ये प्रिंट करते हैं किसकी वैल्यू को, R, N, M। बेटे इस तरीके से भी रन कर सकते हैं। इसमें देखो कितना आउटपुट कैसे चेंज हो सकता है। इसमें इनपुट कराएंगे 1100 मनीज अमाउंट, यहाँ 15,000 दिया, यस दूसरी कोर्स 1300, यहाँ पर देते हैं 35,000, नो। देखो बेटा दोनों में क्या अंतर आया, यहाँ पर वो लिस्ट ऑप्शन हट गया और केवल उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। इस वैल्यू के साथ साथ अगर हम ऊपर टॉप पे हेडिंग भी दे देंगे तो वो क्या करेगा बेटे, वो हेडिंग को प्रिंट करेगा। जिस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर लूप लगाया था, यहाँ पर बेटे अगर हम हेडिंग दे देते हैं ऊपर, कैसे, सबसे पहले रोल नंबर, कॉमा, फिर दे देते हैं नेम, कॉमा, एक साथ भी बेटे दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चाहें अलग अलग में दे करके रोल नंबर स्पेस दे करके यहाँ पर देंगे नेम और यहाँ पर देते हैं अमाउंट, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये क्या करेगा बेटे, सबसे पहले उसकी वैल्यू को हेडिंग बना करके शो करेगा ऊपर टॉप पे और उसके नीचे हेडिंग होगी, जैसे 1100 मनीज 15,000, यस 1300 कैश और यहाँ पे 70,000, नो। ठीक है बेटे, ऊपर टॉप पे हेडिंग आएगी, रोल नंबर, फिर नेम, फिर अमाउंट और देन नीचे इसके बाद अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम हेडिंग के साथ साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो बेटे आज इस वीडियो पे हम लोग सीख कर क्या कि बाइनरी फाइल को कैसे राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटे मैं बनाऊंगा आपको जो है कि कैसे बाइनरी फाइल से डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में प्रिंट करा करके और डेटा को कैसे सर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज इतनी आपको प्रैक्टिस करना है।